आज की इस महापंचायत के अध्यक्ष भाई सोमवीर सांगवान जी, इस पूरे इलाके की आई हुई सरदारी, यहाँ के नजदीक से, पड़ोस के सब टोल से आई हुई, नजदीक के गांव से आई हुई हमारी बहनें, माताएं, मेरे सभी किसान साथियों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं भाई नमन करता हूं आपके कितलाना टोल को। हरियाणा में सबसे पहले शुरू होने वाले और सबसे मजबूती से चलने वाले टोल में आपका कितलाना टोल है। मैं आपको यहां बैठे हुए सभी साथियों को नमन करता हूं, बधाई देता हूं। 187 दिन तो आपको लगातार चलते हुए हो गए, लेकिन मुझे ध्यान है उससे पहले भी 25 सितंबर को, आज से 9 महीना पहले, आपने इस टोल के ऊपर कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी, बीज रख दिया था। पूरे हरियाणा में इस आंदोलन का जहां जहां बीज का सूत्रपात हुआ था, उसमें से एक आपका टोल है। इसके लिए विशेष रूप से मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं भाई सोमवीर सांगवान को एक विशेष रूप से बधाई और धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से जो अफवाहें चल रही थी कि भाई आंदोलन ढीला पड़ गया, जो लोग ये कहते हैं कि भाई आंदोलन ढीला पड़ गया, मैं सबको कहता हूं भाई, आप टिकरी बॉर्डर जरूर देख लो, सिंगू बॉर्डर जरूर देख लो, लेकिन एक बात याद रखो, यहाँ जो एक आदमी बैठा है, यहाँ जो एक बहन बैठी है, उसके पीछे गांव में 500 लोग हैं, एक एक के पीछे। उसकी भी गिनती कर लियो था। और मैं अपने मीडिया के साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, भाई जो सारी दुनिया में अफवाह फैला रहे हैं ना, आंदोलन ढीला पड़ गया, उनको जरा अपना कैमरा ऊंचा करके दिखा दियो कितना ढीला हो गया। मेरे को तो ढील दूर तक दिखाई ना दे रही, जरा ढील अच्छे से दिखा दियो भाई, आज शाम टीवी में दिखाई दे जाए कैसी हालत है। आज की सभा के अध्यक्ष भाई सोमवीर सांगवान को मैं एक बात के लिए विशेष बधाई सार्वजनिक रूप से देना चाहता हूं। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो हरियाणा प्रदेश के सब नेताओं के सामने, जिन जिन के पास कुर्सी थी, जिन जिन के पास कोई ताकत थी, जिन जिन के पास कोई पद था, सबके सामने हमने किसान आंदोलन की तरफ से एक बात रखी थी कि भाई एक रास्ता चुन लो, या तो चुन लो कुर्सी या चुन लो किसान, दोनों एक साथ ना चलेंगे। अब या तो कुर्सी या किसान। इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी को हमने साफ साफ कहा था सबसे पहले कि भाई आप अपने आप को चौधरी देवीलाल का राजनीतिक वंशज बताते हो, बहुत आदर सम्मान है मेरे मन में उस नाम के लिए, उसका नाम सुनते ही मेरा सर झुक जाता है। मैंने कहा दुष्यंत जी, या तो आप अपने आप को चौधरी देवीलाल का राजनीतिक वंशज कहना बंद कर दो, और अगर उनके वंशज हो, किसान का नाम लेना चाहते हो, तो लात मारो उस कुर्सी को और किसान आंदोलन के बीच में आ जाओ। उन्होंने कुर्सी चुनी, किसान उनसे निपट लेगा। किसान को बड़े तरीके आते हैं, जिसने कुर्सी चुनी उससे इस देश का, प्रदेश का किसान उससे और उसकी आने वाली पीढ़ियों से निपट लेगा। हमारे भाई सोमवीर सांगवान ने कुर्सी को लात मारने की हिम्मत दिखाई, किसानों के बीच में बैठे, इसके लिए विशेष बधाई देना चाहता हूं। चेयरमैनी आपके हाथ में थी, थोड़ा सा सर झुका लेते तो हो सकता है चेयरमैनी की कीमत थोड़ा और बढ़ जाती। थोड़ा सरकार के पास कई तरीके होते हैं ना जेब गर्म करने के, कई चीजें हो सकती थी, लेकिन भाई साहब ने फोन करके बोला, योगेंद्र भाई मैं कल एक घोषणा करने वाला हूं, और आप तमाम प्रलोभन के बावजूद अपने वचन पे और किसानों के साथ अपनी प्रतिबद्धता पे कायम रहे। इसके लिए विशेष रूप से बधाई सोमवीर सांगवान जी को देनी चाहिए। आज ये किसान आंदोलन
जिस मोड़ पर आ गया है, उसमें कई लोग पूछते हैं हम लोग वापस अपने घर जाएंगे, तब फिर हमसे भी लोग पूछेंगे। हर गांव में, हर चौपाल में, हर ताश की मंडली में बैठ के चर्चा होती है। लोग क्या पूछते हैं, भाई 7 महीने हो गए, अभी तक तो 3 कानून ना हटे। ये मोदी बड़ा कड़ा है, बड़ा अड़ियल है, ये ना मानेगा आपका किसान आंदोलन सफल होगा कि नहीं होगा। ये बात हर गांव में होती है। मैं एक जवाब साफ दे देना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी अपने अपने गांव जाओगे, इसकी बात करोगे कि भाई सवाल ये नहीं है कि ये आंदोलन सफल होगा कि नहीं। ये आंदोलन तो सफल हो लिया। इस आंदोलन की 3 ऐसी बड़ी ऐतिहासिक सफलता हैं जो पिछले 70 साल में कभी हासिल ना हुई। बुजुर्ग यहां बैठे हैं, बताएंगे। पहली बात, इस आंदोलन ने किसान का खोया हुआ आत्मसम्मान उसे वापस दिलवाया। सच्ची बात है भाई, घर में कोई रिश्ता करने आ जाए तो लोग ये नहीं बोलते थे कि लड़के का बाप किसान है, कहते थे जी इसका चाचा कांस्टेबल लगा हुआ है, क्योंकि किसान बोलते हुए शर्म आती थी। और आज उसी किसान का बच्चा अपनी टी शर्ट पहन के घूमता है, आई लव फार्मर, नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर। किसान नहीं रहेगा, अनाज नहीं रहेगा, इस देश का भविष्य नहीं बचेगा। आज हमारे बच्चों में सर उठा के बोलने की हिम्मत आ गई है कि पापा जी किसानी करते हैं, खेती करते हैं। जो समाज अपना आत्मसम्मान हासिल कर लेगा वो आगे बहुत चीजें अपने आप हासिल कर लेगा। पहली बात। दूसरा, इस आंदोलन ने किसान को उसकी राजनीतिक ताकत का एहसास करवाया। ये हमारे किसान की हालत भी हनुमान जी जैसी है। हनुमान जी का क्या मामला था? हनुमान जी में ताकत असीम है, पहाड़ उठा सकते हैं, पवन पुत्र हैं, जा सकते हैं, लेकिन खुद हनुमान जी को पता ना था कि उनकी ताकत कितनी है। यही मामला किसान का। ताकत तो खूब है, लेकिन किसान को खुद ना पता कि उसकी ताकत कितनी है। इस आंदोलन ने किसान को उसकी ताकत का एहसास करवाया। सारे नेता लोग जो किसान को पांव की जूती समझते थे, अपने पैर की धूल समझते थे, उन्हें इस आंदोलन ने बताया कि ये तुम्हारे को धूल चटवा देगा, ये किसान तुम्हारे पांव की धूल ना है। और इस देश के सारे नेताओं को, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे हो खट्टर, चाहे हो अमरिंदर सिंह, चाहे हो अशोक गहलोत, सबको एक बात समझ आ गई है, भाई किसान से आगे से पंगा नहीं लेना। समझ तो आ गई है मोदी को, हिम्मत अभी ना है बोलने की। किसान से छेड़खानी ना करनी, किसान से पंगा आगे से कभी नहीं लेना, ये नेताओं को समझ आ गया है। आगे से अगर कोई भी अगले प्रधानमंत्री को, इसका तो नंबर दोबारा आएगा ना, अगले प्रधानमंत्री के पास अगर कोई ऐसे कानून लेके जाएगा तो वो हाथ जोड़ लेगा, भाई तुझे याद ना मोदी का क्या हुआ था, किसान से पंगा ना लेना भाई, और कुछ करवा ले मेरे से। ये समझ आ गई है। और तीसरी बात, इस आंदोलन ने किसानों में जो एकता पैदा की है वो आज तक पिछले 70 साल में इस देश ने नहीं देखी। अब तक क्या था, किसान नारा लगाने के लिए हाथ भी ऊपर करता था तो उसकी 5 उंगलियां 5 दिशा में, एक भाई मेरा धर्म हिंदू मुसलमान, एक मेरी जाति, फिर तीसरा मेरा गोत्र, फिर मेरी पार्टी का झंडा और फिर मेरी किसान यूनियन का झंडा। इस किसान आंदोलन ने किसानों को समझाया कि 5 उंगलियां बंद करके अपनी मुट्ठी बांधना इस आंदोलन ने सिखाया है। इस आंदोलन ने सिखाया किसानी मेरा धर्म और किसान मेरी जाति, ये कहना सिखाया इस आंदोलन ने। तो मुट्ठी बंद करके बोलेंगे सब लोग, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
किसान एकता जिंदाबाद। फिर लोग कहते हैं जी वो सारी बात तो ठीक है, लेकिन 3 कानून तो अभी ना गए।